द्वारका वासियों, इतनी मध्य रात्रि में आप सब यहाँ, सब कुशल मंगल तो है? द्वारकाधीश, आपकी नगरी में भला किसका अमंगल हो सकता है? किंतु द्वारका में हमने प्रथम बार दानव देखा। दानव? द्वारका में? हाँ, कई बार हम अपने भय के कारण दूसरों को कुरूप देखते हैं। आप निश्चित हैं कि वह कोई दानव ही था? हम निश्चित तो नहीं कह सकते द्वारकाधीश, किंतु वो मनुष्य नहीं था, वो अवश्य कोई मायावी था। तो आपका यह मायावी कैसा दिखता था? बिल्कुल किसी रीछ की तरह महाराज। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, उस दानव से हमारी रक्षा कीजिए महाराज। तो इस रीछ ने आप में से किसी को भी कोई कष्ट पहुंचाया? नहीं प्रभु, किंतु नगर तक उसका आने का उद्देश्य क्या हो सकता है? रीछ सदैव कष्टकारी नहीं होते। रीछराज जामवंत प्रभु श्री राम के सेवक थे। हो सकता है ये रीछ यहाँ किसी की खोज में आया हो। किंतु प्रभु, भला एक रीछ इस द्वारका में किसकी खोज में आया है? जीवों का संबंध केवल एक जन्म का नहीं होता, ये संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है। किसका किसके साथ कौन सा कार्य किस जन्म में अधूरा रह जाए, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है इस रीछ राज का भी कोई कार्य अधूरा रह गया हो। प्रभु, प्रभु कहाँ है आप? आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझसे मिलने पुनः आएंगे। प्रभु, प्रभु, आपने ही मुझे पुकारा है और अब आप ही अंतर्ध्यान हो गए हैं प्रभु। युगों के पश्चात मेरी समाधि भंग हुई है प्रभु, ये अकस्मात नहीं हो सकता। अवश्य आपसे मिलने का समय निकट आ चुका है प्रभु, किंतु आप हैं कहाँ? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। वो रीछ किसी बांसुरी बजाने वाले को ढूंढ रहा था। बांसुरी तो द्वारकाधीश बजाते हैं, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। वो रीछ द्वारकाधीश का अहित करना चाहता होगा। किंतु द्वारकाधीश समस्या की गंभीरता को समझ ही नहीं रहे। सत्य कहा आपने। द्वारकाधीश स्वयं पर आए हुए कष्ट को हंसकर टाल देंगे, किंतु अपनी द्वारका के लिए, अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम सबने निर्णय लिया है कि जब तक रीछ की समस्या समाप्त नहीं हो जाती, तब तक हम सब रात्रि में पहरा देंगे। तो फिर ठीक है, द्वारका और द्वारकाधीश की रक्षा का दायित्व हम सबका है। हे प्रभु, आप धन्य हैं। हर पल हर क्षण आप पूरे संसार की रक्षा करते हैं, किंतु आपके प्रेम में डूबे ये वक्त आज आपकी रक्षा के लिए तत्पर है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो द्वारका वासियों, जागते रहो। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? जहाँ स्वयं जगत के पालक उपस्थित हों, वहाँ लोगों को किस प्रकार का भय? भय नहीं गुरुदेव, कर्तव्य। जब प्रजा सचेत रहती है, अपने राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो स्वयं लेती है, तभी वो राज्य सुरक्षित रह पाता है। किंतु प्रभु, जिस द्वारिका के स्वयं रक्षक आप हों, उसे किसी अन्य की सहायता अथवा सुरक्षा की क्या आवश्यकता? गुरुदेव, इस संसार मेरे इस अवतार का उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में इस संसार को मेरे किसी अवतार की आवश्यकता ही ना पड़े। किंतु ये तभी संभव है जब प्रजा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहे। मैं समझ गया प्रभु। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आप स्वयं सक्षम होते हुए भी
इस संसार को कर्म प्रधान बनाना चाहते हैं। सत्यजीत, इस प्रकार न्याय का घंटा बजाने का क्या अर्थ है? न्याय मांगने आया हूं तुम्हारे उस द्वारकाधीश से। बुलाओ उस द्वारकाधीश को। द्वारकाधीश! किंतु बात क्या है सत्यजीत? किसने किया है अन्याय? उसी ने जो अपने आप को धर्म का रक्षक कहता है, उसी ने जिसे प्रजा अपनी न्याय की मूर्ति मानती है, उसी द्वारकाधीश ने मेरे भाई प्रसन्नजीत की हत्या की है। हत्यारा है तुम्हारा द्वारकाधीश। सत्यजीत, बस अब इसके बाद एक शब्द और नहीं। ठहरिए अक्रूर जी। यदि सत्यजीत के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसे बोलने का पूर्ण अधिकार है। बोलो सत्यजीत। अपने मीठे प्रपंच से मेरे घाव पर नमक छिड़कना बंद करो। स्वीकार करो कि तुम मेरे भाई के हत्यारे हो। बताओ मुझे, क्यों मेरे भाई की हत्या की तुमने? सत्यजीत, तुम्हारे भाई के साथ जो दुर्घटना हुई मुझे उसका दुख है, किंतु तुम्हें यह क्यों लगता है कि तुम्हारे भाई की हत्या मैंने की है? क्योंकि आपको ही मेरी समयंतक मणि चाहिए थी। उसी मणि को लेकर मेरा भाई वन में गया था उसे छुपाने के लिए। इससे पहले कि वो उसे छुपा पाता, आपने उसकी हत्या की और उस मणि को भी चुरा लिया। द्वारकाधीश, आप केवल हत्यारे नहीं हैं, चोर भी हैं। सत्यजीत! अक्रूर जी, तुम्हारे आरोप का क्या आधार है? आधार? मेरे भाई की हत्या हुई है। जिस मणि पर आपकी कुदृष्टि थी, उसकी चोरी हुई है। आप अपने अपराधों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अब प्रजा ही इसका न्याय करेगी। जाऊंगा मैं उस प्रजा के बीच में और सबको आपका सत्य बताऊंगा। ठहरो सत्यजीत, मैं तुम्हारे आरोपों को स्वीकार करता हूं। महाराज, आपको ऐसे अपराधी का आरोप स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल आदेश करें, दंड तो मैं इसे दूंगा। नहीं अक्रूर जी, न्याय मांगने वाले को न्याय मिलना चाहिए, दंड नहीं। ऋषिदेव, यदि किसी व्यक्ति पर हत्या और चोरी का आरोप हो तो दंड विधान क्या कहता है? द्वारकाधीश, दंड दोषी को दिया जाता है, आरोपी को नहीं। विधानानुसार दोषी को निर्दोष सिद्ध करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और तत्पश्चात ही उसके दंड का निर्धारण किया जा सकता है। सत्यजीत, मुझे केवल एक दिन का अवसर चाहिए। यदि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया तो तुम जो दंड दोगे वो मुझे स्वीकार होगा। ठीक है द्वारकाधीश, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी भाई की हत्या आपने ही की है और इस सत्य को ना तो समय बदल सकता है और ना ही आप। सत्यजीत, केवल ये बताओ, तुम्हारा भाई मणि को लेकर किस दिशा में गया था? पूर्व दिशा के घने वन की तरफ। ये कैसी विडंबना है प्रभु, जिनका नाम जपने मात्र से पापियों के पाप धुल जाते हैं, जिनके दर्शन से अपराधियों को मुक्ति मिल जाती है।
आज उसी श्री कृष्ण पर इतना बड़ा आरोप? देवी, इस संसार में आने के पश्चात भगवान भी सांसारिक नियमों से बंध जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को भी सामाजिक नियमों का पालन करते हुए संसार में धर्म की स्थापना करनी होगी। त्रेता युग से जिस निधि की रक्षा मैं कर रहा था वो आपके समक्ष है। देवी त्रिकुटा? हाँ प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार देवी त्रिकुटा आज तक आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप आ गए प्रभु, मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हो गई। देवी, प्रतीक्षा केवल आपकी ही नहीं, मेरी भी पूर्ण हुई है। त्रेता युग से मैं आपका ऋणी हूं। आज उस ऋण से पूर्ण होने का समय आ गया है। इसका अर्थ यह है प्रभु कि जामवंत त्रेता युग से अब तक देवी त्रिकुटा की रक्षा कर रहे हैं, किंतु क्यों? और श्री कृष्ण कौन से ऋण से उऋण होने की बात कर रहे हैं? देवी, ये उस समय की बात है जब श्री राम अपनी संपूर्ण वानर सेना के साथ समुद्र को पार करने का मार्ग ढूंढ रहे थे। प्रभु, आप तो स्वयं चिंता हरण हैं, फिर आज आप कौन सी चिंता में खोए हैं? जामवंत जी, मैं यही सोच रहा हूं कि इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। प्रभु, भोजन ग्रहण कीजिए। देवी, जब प्रजा भूखी हो तो एक राजा को भोजन ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं। उसी प्रकार जब तक मेरी सेना भोजन ग्रहण नहीं कर लेती तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। मैं जानती थी प्रभु, इसीलिए आपकी सेना को मैं पहले ही भोजन करवा चुकी हूँ। वो देखिए, देवी त्रिकुटा, आपकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। आपने मेरी सेना को भोजन करवा के मुझे अपना ऋणी बना लिया है। बताइए, मैं आपका क्या उपकार कर सकता हूं? प्रभु, जैसा कि स्वयं आपने कहा, मेरी ये सेवा निस्वार्थ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। किंतु देवी, यदि मैंने आपको कुछ नहीं दिया तो मैं इस ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा। बताइए, मैं आपका कौन सा हित कर सकता हूं? प्रभु, मेरी केवल एक ही इच्छा है, आपकी भक्ति करना, आपके सानिध्य में रहना। यदि आप मेरा कोई हित करना ही चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें प्रभु। ये आप क्या कह रही हैं देवी? ये संभव नहीं है। मैंने एक पत्नी व्रत का वचन दिया है। देवी सीता के अतिरिक्त मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप कुछ और मांग लीजिए। आपकी भक्ति के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। किंतु देवी, आपका यह ऋण तो मुझे चुकाना ही होगा। इस अवतार में यह संभव नहीं है देवी, किंतु मैं आपको वचन देता हूं, कलयुग में मेरे कल की अवतार के समय मैं आपका अवश्य धारण करूंगा। कलयुग? इसका अर्थ है कि 2 युगों की प्रतीक्षा प्रभु। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है प्रभु? मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो आप 2 युगों तक मुझे स्वयं से दूर रखना चाहते हैं? देवी,
मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं कलयुग में तो आपको धारण करूंगा ही, किंतु द्वापर युग में भी मैं आपको अपनी भक्त पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। जामवंत जी, द्वापर युग तक देवी त्रिकुटा की रक्षा का उत्तरदायित्व आपका होगा। प्रभु, मैं धन्य हुआ कि 2 युगों तक मैं रामकाज की सेवा में समय व्यतीत करूंगा। जय श्री राम। उठो पार्थ, जो सोता है वो खोता है, पाता वही जो जागता है। माधव, केशव। हाँ पार्थ, तुम्हें अधर्म का प्रत्युत्तर देना होगा। धर्म के हित के लिए अपने धनुष पे बाण चढ़ाओ पार्थ। माधव, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि माधव मुझे कोई आदेश दे रहे हैं? धनुष पे बाण चढ़ाओ, किंतु क्यों? ये ध्वज यहाँ कैसे आया? तुम्हारे पिता प्रत्येक सुबह अपने तीर से उस मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराते थे और वे चाहते थे कि उनके पुत्र भी उन्हीं की भांति ध्वजा फहराएं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि माधव चाहते हैं कि मैं अपने पिताश्री की तरह इस ध्वज को मंदिर के शिखर पर सुशोभित करूं। तो ठीक है, इस कार्य को मैं आज ही ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण करूंगा। पिताश्री के जाने के बाद किसी ने भी इस मंदिर पर ध्वज नहीं लगाया, लेकिन आज मैं अपने पिताश्री का स्वप्न अवश्य पूर्ण करूंगा। शक्तिमान है, कीर्तिमान है, महानायक अर्जुन, महायोद्धा अर्जुन, महानायक अर्जुन, महायोद्धा अर्जुन, महानायक अर्जुन, महायोद्धा अर्जुन, महानायक अर्जुन। तीर के एक रगड़ मात्र से महल की दीवार में धुआं कैसा? अरे आग! पुत्रो, पुत्रो, कहाँ हो तुम? सहदेव, पुत्र, कोई है? मेरे पुत्रों की सहायता करो, कोई है? युधिष्ठिर, कोई है? कोई है? मेरे बच्चों को बचाओ, कोई तो बचा लो। भीम,
क्या हुआ माते? आपने हमें इस प्रकार क्यों पुकारा? आप ठीक तो हैं? कुछ ठीक नहीं है युधिष्ठिर। मैंने बहुत ही बुरा स्वप्न देखा। माता, वो एक स्वप्न था जो बीत गया। हम सब सुरक्षित हैं। हाँ माते। नहीं पुत्र, वो स्वप्न मात्र नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो कोई संकेत हो। हाँ, अर्जुन, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन, मैं देख कर आता हूँ। शीघ्र करो। अर्जुन किसी संकट में तो नहीं?